नमस्कार। तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं, जहां पर एक जेजेपी को झटका देने वाली ये अपडेट कही जाएगी। चूंकि मिशन 2024 की तैयारी में उतरी बीजेपी ने जेजेपी को झटका देने का काम किया है, क्योंकि कैंपेनिंग पोस्टर में सीएम ही फेस बनाए गए हैं और मनोहर महारा हरियाणा ट्रेंड दुष्यंत चौटाला का उसमें जिक्र नहीं है। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बीच हरियाणा बीजेपी ने 2024 विधानसभा इलेक्शन पर फोकस शुरू कर दिया है। पार्टी की सोशल मीडिया विंग के द्वारा जारी किए गए कैंपेनिंग पोस्टर में सीएम मनोहर लाल खट्टर को चेहरा बनाया गया है। इससे राज्य में गठबंधन की साथी पार्टी जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पोस्टर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहीं जिक्र तक नहीं है। यह पोस्टर ट्विटर पर मनोहर महारा हरियाणा से ट्रेंड हो रहे हैं, जहां पर इसमें लिखा है मनोहर हरियाणा, नए मोहर हरियाणा, भ्रष्टाचार का काल हरियाणा का मनोहर लाल, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की होगी स्थापना। गठबंधन को लेकर यूं ही नहीं सियासी चर्चाएं हो रही, इसके पीछे की वजह भी है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम हरियाणा में पार्टी के स्टेट इंचार्ज विप्लव देव इन दिनों हरियाणा में ही है। वे निर्दलीय एमएलए से 1-to-1 हो रहे हैं। अब तक वो 6 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वे लगातार पार्टी के विधायकों से मिलते रहेंगे। मिशन 2024 साधने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर गुरुग्राम से शुरू हुआ है। यहाँ जेजेपी के करीब 150 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे दोनों के रिश्तों में तल्खी बढ़नी शुरू हुई है। इस ज्वाइनिंग में जेजेपी के संस्थापक सदस्य डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रह चुके महेश चौहान भी शामिल थे। और अलग अलग जो पोस्टर डाले गए उनमें लिखा है हरियाणा निठाना से तीसरी बार मनोहर लियाना से। पार्टी में हो रही इस टूट फूट को लेकर दुष्यंत चौटाला एक्शन में है। उन्होंने पार्टी विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा को बीजेपी प्रेम के चलते हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया है। सुरजा खेड़ा ने निकाय चुनाव में पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य सीएम खट्टर करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने निर्वाणा से निर्दलीय चुनाव जीती चेयरपर्सन को और उनके पति और अन्य पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल करवाया। जेजेपी के बाद अब बीजेपी ने भी तेवर दिखाने शुरू किए हैं। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी अकेले प्रचार करने में जुटी है। यहाँ तक कि दोनों चुनाव गठबंधन के साथ लड़े जाएंगे या नहीं, इस पर भी अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई। अब 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कैंपेनिंग पोस्टर में भी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल का ही चेहरा बनाया गया है। तो एक बड़ी सियासत की दुनिया की एक बड़ी अपडेट कही जाएगी, जहां पर बीजेपी क्या सवाल उठते हैं कई तरीके। क्या बीजेपी जजपा का साथ छोड़ने का मन बना चुकी है? क्या हरियाणा के नए प्रभारी जो विप्लव दौरे पर हैं, क्या वो लगातार इसी बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? क्या जजपा इस बात पर मंथन कर रही है कि वो बीजेपी का ही सहारा बनी रहेगी, या फिर वो एक अलग फेस के तौर पर 2024 के चुनाव में उतरेगी? लेकिन मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने जेजेपी को जरूर किनारा करने की कोशिश की है, क्योंकि कैंपेनिंग पोस्टर में सीएम ही इसका मुख्य चेहरा बने हैं। तो ये आदमपुर चुनाव से पहले एक तरीके से भाजपा जजपा के बीच में उस स्पेस को दिखाने की कोशिश भाजपा ने की है। और जिस तरीके से लगातार जजपा की तरफ से कहा जाता रहा है कि उप मुख्यमंत्री से अब दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उससे पहले भाजपा ने अपना फेस 2024 के मिशन को लेकर खट्टर को ही अपना फेस माना है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या दोनों को एक साथ करना चाहिए? क्या बीजेपी जजपा से किनारा करेगी, या फिर जजपा भाजपा को साथ नहीं लेकर आएगी? खैर, ये अटकलें हैं, लेकिन ये जरूर साफ है कि आगामी मिशन 2024 को लेकर भाजपा शायद मैदान में अकेला आना चाहती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।